आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु आपकी ज़रूरतें पूरी करे। प्रभु आपकी अगुवाई करे और कोई कमी घटी प्रभु आपके जीवन परिवार में ना होने दे। मेरे प्रियो, आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु चाहते हैं कि इस दिन में हम आनंदित हो, मगन हो मेरे प्रियो। और प्रभु ने आप सबको रात में मीठी से सुलाया, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ निकालेंगे आज लूका उसका 7 अध्याय, एक सूबेदार का विश्वास। जब वो लोगों में से सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वह यीशु के पास आए और सब उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया। यीशु उसके साथ गया, पर जब वो घर से दूर ना था तो उसने सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में, और जब एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वो उसे करता है। ये सुनकर यीशु का चंबा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया, विधवा के पुत्र को जीवन दान। थोड़े दिन बाद वो नाईर नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वह परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रश्न। यूहन्ना को उसके चेलों ने इस सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास ये पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बात देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमसे तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्मा से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते हैं और सुख विलास से रहते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, वह जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे उनसे यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। अतः मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वह किसके समान है? वह उन बालकों के समान है जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुम ना रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाते पीता आया है और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़।
पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। फरीसियों के घर पापिन स्त्री को क्षमा। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे, अतः वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापीन है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, क्या कहे। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, यही समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने इसी से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके पास भोजन करने बैठे थे वह अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों की भी क्षमा करता है? पर उसने इसी से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। सो परमेश्वर पिता पढ़े हुए चुने सुने हुए कलाम के हम सबको आशीष करे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं। परमेश्वर पिता, आपने हम सबको संभाला और ये सुनहरा मौका दिया परमेश्वर पिता कि हम सब आपकी हजूरी में प्रभु जी आज वचनों को सुन और पढ़ सके। परमेश्वर पिता, मैं शुक्रिया करता हूँ प्रभु कि रात भर आपने हम सबको संभाला प्रभु, और प्रातःकाल की रोशनी दिखाई प्रभु, और आज जिन्होंने वचन सुना है प्रभु जी उन सबको बहुत बहुत आशीष करो। प्रतिदिन जो वचनों को पढ़ते हैं प्रभु उन सबको भी यीशु के नाम से आप बहुत बहुत आशीष करो। उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें आशीष करो और उनके जीवन से अपनी महिमा को ले। आज जो संडे का दिन है प्रभु, आज अपने भवन में जाने के योग्य उन्हें बनाए ताकि वो आपके भवन में जाकर आज की आशीष को रिसीव करें प्रभु। हाँ प्रभु, आज जो योजनाओं बनाए वो सफल होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। आप उनकी अगुवाई करें, सुरक्षा दें, उनकी संतानों को आशीष करें प्रभु यीशु नाम में प्रभु। जवानों को संभाले ताकि जवान जवानी के दिनों अपने सिद्धांत को स्मरण रखने वाले हो सके प्रभु। अपने जीवन में पहला स्थान आपको दे परमेश्वर पिता। आज उन्हें संभाले, सहायता, मदद के, रक्षा हिफाजत करे प्रभु, और वो आपकी हजूरी को अपने साथ महसूस करे प्रभु जी। आज दुष्ट के बंधन युक्ति को विफल करेगा, कोई बीमार स्वस्थ होने भी छूले, चंगाई दे प्रभु। उनकी जरूरतें आप जानते हैं प्रभु, और आपसे कुछ नहीं छिपा प्रभु। हर एक पति पत्नी, बच्चों, परिवार के बीच आपका प्रेम बना रहे प्रभु। घर में शांति, आनंद बना रहे। किसी चीज़ के लिए उनके परिवार बच्चों को तरसना ना पड़े प्रभु। बंद द्वारों को उनके लिए खोल दे। डिवाइन सेल्फ के थ्रू उनकी अगुवाई करे, जो होते पूरी करे। जिनके ऊपर कर्जा कर्जमुक्त जीवन दे परमेश्वर पिता, यीशु आके नाम से, यीशु के नाम से प्रभु आप उनकी सहायता करें, मदद करें, और वो आपकी हजूरी को अपने साथ साथ महसूस करने वाले हो सके प्रभु जी। आपकी हजूरी का धन्यवाद हो प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, जरूरतें पूरी करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, बाकी से भी संभाले, सुरक्षा दे प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु। आप सबको बहुत बहुत आशीष। आज संडे है, आज जरूर से प्रभु के भवन में जाना। प्रभु आपको आशीष करेंगे और प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। सबको जय मसीह की।